हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो छुट्टियों के दिन ख़त्म हो चुके हैं, तो भाई अब पारी है पढ़ाई की। पढ़ाई करना शुरू कीजिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कीजिए, ठीक है। तो वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम नीति, जिसमें हम 9 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस कंडक्ट कराते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। इसमें हम कोई भी चैप्टर नहीं उड़ाते हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, नहीं। इसमें हम लेंगे की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट समरी और क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे, ताकि आप 30 से 40 मिनट्स की इस क्लास में ही अपना सब कुछ जो आपका पूरा चैप्टर है उसको रिवाइज कर सको। ये सिर्फ एक रिवीजन सीरीज रहने वाली है, जो आपके चैप्टर को फटाफट नोट्स के साथ ख़त्म कर देगी। इसमें आपको जो 25-25 बड़े बड़े चैप्टर, जैसे मैं आपको बुक दिखाती हूँ, इसका PDF तो आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे कि आपकी बुक, ये आपकी बुक की है, ठीक है। इसका गद्य खंड है, और मैं आपको दिखाती हूँ, ये है आपकी बुक। ये देखो, ये आपकी बुक है, चैप्टर 1 है, 2 बैलों की कथा। इसमें आपको इतना सारा पढ़ना पड़ेगा बुक में। तो हमने क्या किया है, इतना टाइम आपको नहीं मिलता है रिवीजन के लिए, तो आपको सिर्फ कंसाइज वे में ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, रिवाइज की जाएंगी, और चीज़ों को फटाफट ख़त्म किया जाएगा, ताकि आप रिवीजन सीरीज फॉलो कर सको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी रिवीजन क्लास को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। ये न्यू चैनल है आपका। जो पुराना, ये 2026 और 27 के लिए पूरी क्लास रहने, 26-27 के सेशन वाली क्लास रहने वाली है। इसमें हम सारे चैप्टर्स को एक एक वीडियो में कवर करेंगे, यानी ये 1 शॉट क्लासेस होने वाली है। 1 शॉट क्लासेस ये रहेंगी आपके लिए, जिसमें आपको सिर्फ रिवीजन करनी है, सिर्फ रिवीजन। आपको कुछ नहीं लिखना है, कॉपी पेन कुछ नहीं रखना है, सिर्फ इस क्लास को सुनना है। इसके नोट्स सब कुछ आपको अवेलेबल किए जाएंगे, आपको उसके लिए कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ मिलेगा आपको टेलीग्राम पर, इसलिए टेलीग्राम को ज़रूर सब्सक्राइब ज्वाइन कर लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, 2 बैलों की कथा। तो जैसे पता चल रहा है, 2 बैलों की कथा, ये प्रेमचंद जी की कहानी है, ठीक है। प्रेमचंद जी की कहानी है, और इसमें इन्होंने 2 बैलों के बारे में, उनकी स्वतंत्रता समानता के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है। इसको आपको हमेशा उस चैप्टर को रीड करने के बाद पढ़ना है, ठीक है। लेखक के अनुसार गधा एक सीधा और निरपराध जानवर है, यानी निरपराध जानवर है, बिल्कुल सीधा जानवर होता है। वह सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता, यानी वो चाहे उसको दुख हो सुख हो, वो हर स्थिति में समान रहता है। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। यानी आप जब भी आपको किसी को बोलना होता है, अरे बेवकूफ़ है, तो अरे गधा है क्या, ऐसे बोलते हैं ना। मतलब जब भी आपको बेवकूफ़ को पॉइंट करना होता है, तो आप गधा बोल देते हैं उसको, सिंपली, है ना। गधा बोल देते हैं कि भाई गधा है क्या। तो हालांकि उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते, फिर भी उसे उस जो जानवर कुछ नहीं बोलता, निरापद यानी चुप रहने वाला जानवर, उसको बेवकूफ़ समझा जाता है। यानी जो व्यक्ति चुप है उसे बेवकूफ़ समझा जाता है। बैल गधे के छोटे भाई हैं, जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं, यानी कई अलग अलग तरीके से अपना असंतोष प्रकट कर रहे हैं। झूरी कचिक के पास हीरा और मोती के नाम के 2, यानी झूरी के पास जो है 2 बैल हैं, जो सुंदर, 2 स्वस्थ और सुंदर बैल है, जिसका नाम है हीरा और मोती। पूरी कहानी 2 बैलों के आसपास घूमती है, हीरा और मोती। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता है। हीरा और मोती के बीच घनिष्ठ संबंध है। जो एक बार झूरी ने दोनों का अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेजा था, यानी जो झूरी है उसने अपने ससुराल दोनों बैलों को काम करने भेजा था। वहां उसने खूब काम कराया जाता है, बहुत ज़्यादा। जैसे झूरी उनका ध्यान रखता है, वैसे नहीं रखा जाता, बहुत ज़्यादा काम उनसे कराया जाता है, लेकिन खाने पीने के लिए रूखा सूखा दिया जाता है। अंततः दोनों रस्सी तोड़कर झूरी के पास भाग आते हैं। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है, और अब उन्हें खाने पीने की कमी नहीं रहती है। दोनों बड़े खुश रहते हैं, मगर झूरी की स्त्री को उनका भागना पसंद नहीं आया। यानी झूरी की जो स्त्री थी, जो उसकी पत्नी थी, उसको इनका ये भाग कराना सही नहीं लगा। उन्होंने खारी खड़ी खोटी सुनाई, और मजदूर द्वारा खाली सूखा फूका खाना था, भूसा खिला दिया। यानी जो जैसा वो मजदूर देता था वैसा ही दे दिया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें लेने आया, और फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, और खाने के लिए सूखा ही मिलता है। यानी लंबे जो झूरी था उसको बहुत प्रेम करता था अपने बैलों से, लेकिन जो उसका साला था उस सही से नहीं रखता है, और उसकी स्त्री को उनका भाग आना पसंद नहीं आता है, तो वो फिर से वो जो है उसका साला उनको फिर से ले जाता है, काम करवाता है और रूखा सूखा खिलाता है। कई बार काम करते करते मोती
ने गाड़ी खाई में गिराने की चाही और हीरा उसे समझाया। यानी कई बार वो गुस्से में क्या करता था कि गाड़ी को है खाई में गिराने की कोशिश करता था, और जो हीरा है वो उसको समझाने की कोशिश करता था कि नहीं ये गलत है। मोती बहुत गुस्सैल था, यानी स्वभाव से जो मोती है वो बहुत गुस्सैल रहता है, और हीरा थोड़ा सा धीरे काम रखने वाला इंसान, धीरे से काम लेता है। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती को गुस्से से हल लेकर भाग गया। यानी जब हीरा को मार पड़ी तो जो मोती था वो गुस्से में लाल हो गया। गले पर बड़ी रस्सी को होने के कारण वह पकड़ा गया, यानी उसकी जो खूंटा तोड़कर वो भाग गया, फिर भी जो रस्सी थी उसके द्वारा वो पकड़ा गया। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता था। इसी तरह उनकी हालात बहुत खराब थी, यानी हीरा और मोती की हालत बहुत खराब हो गई थी उनके जूरी के ससुराल में जाकर। वहाँ एक छोटी सी बालिका रहती थी, उसकी माँ मर चुकी थी, उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इसलिए उन बैलों ने उस प्रकार की आत्मीयता, यानी एक जैसा स्वभाव, जैसे उनके साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा था, उस बच्ची के साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा था, ऐसे में उनको सेम लगा। वह रोज दोनों को चोरी छिपके 2 रोटी डाल जाती थी, और इस तरह दोनों की दशा बहुत खराब थी। यानी देखते हैं कि कभी कभी वो चोरी छुप के रोटी भी दे देती। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियां खोल दी। एक दिन क्या हुआ कि वो रस्सियां खोल दी और दोनों भाग खड़े हुए। ऐसी स्थिति में वो भाग गए। जूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़ पड़े। दौड़ ना सके, मतलब वो इतनी तेज भाग गए कि उन्हें पकड़ने गए लेकिन पकड़ ना सके। भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए। जूरी के घर जाने का रास्ता भी भूल चुके थे, यानी वो अपने मालिक के घर जाने का रास्ता भूल चुके थे, और अब वो नई जगह जहाँ पहुंचे थे। फिर भी बहुत खुश थे दोनों, क्योंकि अब वो आज़ाद थे, स्वतंत्र थे। इससे हमें स्वतंत्रता के बारे में पता चलता है। ठीक है, खेतों में मटर खाई, आज़ादी का अनुभव करने लगे। फिर एक सांड ने उनका मुकाबला हुआ, यानी फिर उसके बाद एक सांड से उनका मुकाबला होता है। दोनों मिलकर उसे मार भगाते हैं, लेकिन दोनों ने उसे मार भगाया। लेकिन खेत में चरते समय मालिक आ गया। जैसे जिस समय वो खेत में चर रहे थे उस समय जो खेत का मालिक था वो आ जाता है। मोती को फंसा देकर हीरा भी खुद को फंसा लेता है। यानी मोती जैसे मोती फंसता है तो वैसे हीरा भी फंस जाता है। दोनों कंजी हास में बंद कर दिए जाते हैं। यानी ये कैद खाना होता था, वहाँ और भी जानवर बनते हैं। यानी वो जो मालिक था उसके कैद खाने में वो बंद हो गए, और भी वहाँ जानवर बंद थे। सबकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जब हीरा मोती को रात को भी भोजन ना मिला तो दिल में विद्रोह ज्वाला, यानी आप एक स्प्रिंग को जितना दबाते हैं उतना ही विद्रोह की भावना आपके अंदर उज्जवल होती है, उतनी ही तेजी से ऊपर उठता है। वैसे ही उनके मन में इतना उनके साथ अत्याचार हुआ तो उनके अंदर जो है विद्रोह भर गया। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवरों को भगा दिया, और मोती भाग सकता था पर हीरा को बंधा देखकर वह भी नहीं भागा। यानी बाकी जानवरों को भगा दिया, लेकिन क्या हुआ कि वो भाग सकता था लेकिन नहीं भाग पाता, क्योंकि उसका जो भाई है, उसका जो मित्र है, सखा है, वो भी बंधा हुआ था। काजी हाउस के जो मालिक को पता लगने पर उसने मोती को खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सी से बांधा। यानी उसने जो मोती था उसकी बहुत मरम्मत की, यानी खूब मारा उसको और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। इस सप्ताह एक सप्ताह बीत गया। उसके बाद काजे मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। यानी जो बाकी जानवर थे उनको कसाई के हाथों बेच दिया। एक दड़ियल आदमी हीरा मोती को ले जाने लगा। वे समझ गए कि अब उनका अंत समीप है। यानी अब उन्हें लगने लगा कि एक ऐसे आदमी के हाथ हमारी जिंदगी जा चुकी है जो बहुत अड़ियल है। तो उन्हें लगा कि अब हमारा जीवन खतरे में है। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित राह पर आ गए। यानी ऐसा लगा कि अब हम इस राह को, जैसे वो चल रहे थे तो उन्हें लगा कि हाँ इस राह को तो हम जानते हैं। उनका घर नजदीक आ गया था। दोनों मतलब उत्साह से उछलने लगे। दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर पहुंच गए, उसके घर पहुंच गए और वहां जाके खड़े हो गए। झूरी ने देखकर बहुत खुश हुआ, फूले नहीं समाया। अचानक दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली और झूरी ने कहा वे उसके बैल हैं। पर दड़ियल जो था जोर जबरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने सींग चलाया और दड़ियल एक दूर तक खदेड़ लिया। यानी जो वो था मोती था वो थोड़ा गुस्सैल भी था। हीरा थोड़ा शांत स्वभाव का था। तो जो क्या होता है, वो दड़ियल कहता है कि नहीं ये तो मेरे हैं, और झूरी कहता है नहीं ये तो मेरे बैल है, और मोती को गुस्सा आ जाता है तो वो अपने सींग से उसे बहुत खदेड़ कर मारता है। थोड़ी देर बाद दोनों ही खुशी से फूले नहीं समाते हैं, भली भूसी चूनी खाने लगते हैं। यानी जो भी उनका खाना था उसे खाने लगते हैं। और घर के मालकिन ने भी आकार दोनों का चूम लिया। यानी दो जो घर की मालकिन थी, जो स्त्री जिसको वो अच्छे नहीं लग रहे थे, बाद में आकर उसने भी उसके माथे को चूम लिया। ठीक है, तो ये कहानी थी। इसमें हमें पता चलता है कि दोनों बैलों को कितना स्ट्रगल करना पड़ा, कितनी उनको देखते हैं हम
कि वो कैसे भाग जाते हैं स्वतंत्रता के लिए। ये हमें एक स्वतंत्रता की मांग, एक चाह के बारे में दिखाते हैं। ये कहानी प्रेमचंद जी ने लिखी है। उनका जन्म 1880 बनारस लमही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राव था। बीए तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। हालांकि उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, लेकिन बाद में त्यागपत्र दे दिया। लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए और सन 19 समथिंग में उन्होंने अपनी कथाकार देहांत हो गए। यानी उनका जो कथाकार थे, जो प्रेमचंद थे, उनका देहांत हो जाता है। प्रमुख कार्य यानी क्या क्या कार्य उन्होंने किए उसके बारे में देख लेते हैं। उन्होंने उपन्यास लिखे, सेवा सदन के प्रेम, ये उन्होंने लिखा है। उपन्यास कौन कौन से थे? सेवा सदन, प्रेम श्रम, रंगभूमि, कराप, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। और पत्रिका यानी उनकी पत्रिका थी हंस, जागरण, माधुरी, अति पत्रिकाएं उनका संपादन हुआ। यानी जो उनके उपन्यास थे वो ये थे और उनकी पत्रिकाएं ये थी। इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं जिनका मतलब हम देख लेते हैं, जैसे कि निरापद, जिसका मतलब होता है सुरक्षित महसूस करना। पछाई, जिसका होता है पालतू जानवरों की एक नस्ल, पछाई है, ठीक है। गोई यानी इसका मतलब होता है जोड़ी। और कुलेल जिसका मतलब होता है क्रीड़ा यानी खेल। विषाद जिसका मतलब होता है उदासी, पराकाष्ठ यानी अंतिम सीमा। पगहिया यानी पशु बांधने की रस्सी। गराव यानी फुंदेदार रस्सी जो बैल आदि जैसे के गले में पहनाई जाती है। टिटकार यानी मुंह से निकलने वाले टिक टिक के शब्द। मसलत यानी हितकर। रगेदना यानी खड़े, किसी रगेदना यानी कहते हैं ना खदेड़ दिया, उस तरीके से। साबिका सरोकार। काजी हाउस यानी मेवाशी खाना, जहाँ पे अभी मैंने बताया था कि एक जगह होती है, वहाँ पे सब कुछ बांध के रखा गया था। रेवड़ पशुओं का झुंड होता है। थान पशुओं के को बांधे जाने वाली जगह। उछाल उत्सव या आनंद। उछाल अभी हमने लास्ट में वर्ड पढ़ा था, उसका मतलब होता है उत्साह और आनंद से वो झूम उठते हैं अपने मालिक को देखकर। तो ये पूरी स्टोरी थी आपकी, ठीक है। इसे शॉर्ट और कंसाइज वे में समझा दिया, इसके कठिन शब्द भी समझा दिए। इसका सिर्फ उद्देश्य आपकी रिवीजन करना है, आपको कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। साथ ही अब इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। ये आपकी बुक थे, ठीक है। ये रहे वो 2 बैल, चलो आपको फोटो दिखा देती हूँ। ये रहे वो दोनों बैल और ये उनका, ये बैल है, उनका मालिक है, ठीक है। ये पूरी कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट में ज़रूर बताना। कि आप देखो वो लड़की के बारे में हमने जो पढ़ा था, जिसने उसको 2 रोटी वो डालती थी, इसकी माँ मर चुकी थी, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे, इसके सॉल्यूशंस आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे और इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी से हो जाए। अभ्यास आ गया, ये रहा पहला क्वेश्चन। इसके सॉल्यूशन यहाँ है, सेम क्वेश्चन है। कहानी में हीरा और मोती का आपसी संबंध किस गुण को प्रमुख रूप देता है, यानी किस रूप को दिखाता है? तो उनकी एकता और सहयोग को दिखाता है, ठीक है। कैसे इस बात को साबित करते? पूरी कहानी में हीरा और मोती एक व्यक्ति, जैसे सांड से लड़ना, काजी हाउस की दीवार को तोड़ना, इन सब सारी मुसीबतों का सामना उन्होंने एक साथ मिलकर किया। एक ही तकलीफ देखकर एक दूसरे से के लिए दुखी हो जाना, गहरी एकता का प्रभाव हमें यहाँ देखने को मिलता है। आगे है, अगला क्वेश्चन है, हीरा और मोती ने नया स्थान स्वीकार क्यों नहीं किया? यानी नई जगह पे जब उन्हें भेजा गया, उन्होंने क्यों स्वीकार नहीं किया गया? उन्हें भरपेट भोजन दिया गया था? नहीं। उन्हें बहुत मोटी रस्सी से बांधा गया था? इसमें कौन सा कारण है, स्वीकार क्यों नहीं किया गया था? मालिक ने बेचा या सोच करके उनके पास अपमान लगा? ये वाला भी नहीं है। उन्हें अलग अलग बांधा गया? नहीं, बल्कि मालिक ने उन्हें बेचा था, ये उनको अपमान जैसा महसूस हुआ था। अगला है, बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों लिया? अपमान पाने के लिए, अपनापन पाने के लिए, अपने प्रेम पाने के लिए, स्नेह पाने के लिए वो वापस लौटे थे, ठीक है। ये पहले का आंसर है एकता सहयोग, फिर है मालिक ने बेचा था इसलिए उन्हें बुरा लगा, और अगला है कहाँ गया, ये नहीं है, इसी में कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप अपनी बुक में टिक कर सकते हैं। गया द्वारा डंडे से मारने पर मोती का आक्रोश किस मानवीय मनोवृत्ति को
का घातक है, यानी किसका उदाहरण है, तो उसके स्वाभिमान को। जैसे उसने मारा तो उसके स्वाभिमान को चोट लगी, ठीक है। डंडे से पिटना, मोती के स्वभाव जग उठा, उसका स्वाभिमान जग उठा, अपना आत्म से मतलब से जब आपकी बेइज्जती बहुत ज्यादा होती थी आपके अंदर आत्म स्वाभिमान जगने लगता है। कहानी में बैलों को मूक भाषा का उपयोग करके लेखक ने किसके लिए प्रयोग किया, यानी चुप रहने वाली भाषा का प्रयोग मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए, यानी मनुष्य के अंदर जो चेतना होती है, लेखक ने मूक भाषा के माध्यम से यह दिखाया है कि भले ही जानवर बोल नहीं सकते लेकिन उनके भीतर भी मनुष्य की तरह गहरी भावना, विचार, सुख दुख और सोचने समझने की शक्ति होती है। दो बैलों की कथा को यदि स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़े तो हीरा और मोती किसका प्रतीक हो सकते हैं? भारत पर अंग्रेजों के क्रूर और अन्याय का कारण हो सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में पशुओं का योगदान? नहीं। सत्याग्रह और अहिंसा? नहीं। स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष? बिल्कुल, इसलिए भी नहीं है। यानी जनता ने जो संघर्ष किया है वही इन दो बैलों के माध्यम से प्रेमचंद जी बताना चाहते हैं। इस प्रकार जो है हीरा और मोती बार बार बंधने में पकड़े गए, उसके बाद भी आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे, अंत में वो मुक्त हो गए और आप देखते हैं कि कितनी खुशी और उल्लास से अपने मालिक के पास पहुंच जाते हैं। अगला है कि आगे क्वेश्चन है कि दूसरे दिन गया ने बैलों को हल से जोता, यानी पर इन दोनों ने जैसे पांव ना उठाने की कसम ही खा ली। यानी अगली बार क्या होता है कि जब वो जो उनका साला है वो ले जाता है और वो बैलों को खाना नहीं देता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो बैल जो है पैर अपने उठा लेते हैं, फिर उसके मतलब पैर उठाने की कसम खा लेते हैं कि अब हम जो है आगे कदम एक भी नहीं रखेंगे। जब बैल ने नए मालिक के यहाँ गए तो उनके काम करने का इनकार क्यों कर दिया, यानी नए मालिक के पास जाके उन्होंने काम करने से इनकार क्यों, क्योंकि उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। बैलों ने काम करने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि गया ने उनका मालिक नहीं मानता था, यानी गया को वो अपना मालिक मानते ही नहीं थी। उन्हें लगा कि झूरी उन्हें बेच दिया है, जिससे उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी। साथ ही गया के साथ साथ आते हुए क्रूर व्यवहार किया गया था, यानी उनके साथ गया जो है गलत व्यवहार किया गया था। खाने के लिए केवल सूखा भूसा मिलता था और इस बेगानेपन और अपमान के विरोध में उन्होंने हल पर पैर उठाने से मना कर दिया कि अब इतना स्वाभिमान को चोट लगी। ये सारे सॉल्यूशंस आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व है न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बैलों के घर लौटने पर उनका साधारण घटना नहीं है। कैसे, मतलब उनका वापस लौटना एक साधारण घटना क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़ी है। ठीक है, ये पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। उन्होंने कैसे अपनी समानता के लिए लड़ाई लड़ी, अपने मालिक के लिए कैसे वो समर्पित रहे। मोती ने मूक भाषा में कहा अब तो नहीं सहा जाता, यानी हीरा, यानी अब तो बिल्कुल वो नहीं सह सकता है, कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कथन से का उदाहरण से सिद्ध कीजिए, यानी आपको बताना है उदाहरण सहित। कई बार मैंने आपको एक स्प्रिंग का उदाहरण दिया था कि स्प्रिंग को जितना दबाते जाते हैं वो उतनी ही तेजी से उछलती है, यानी आप किसी को इतना भी मत दबाओ कि वो और ज्यादा तेजी से संघर्ष का रूप ले ले। ठीक है, तो इसमें पूरा आंसर है, आप इसे लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में और समझ सकते हैं। जब पेट भर गया दोनों ने आजादी का अनुभव किया। हीरा एवं मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से किस भावना से अधिक प्रेरित हुए थे? हीरा और मोती अपनापन की भावना से अधिक प्रेरित हुए थे, यानी उन्हें अपनापन जहां ज्यादा मिला वो वहां ज्यादा खुश थे। ठीक है, पूरी कहानी में उन्होंने जैसे संघर्ष किया है और झूरी का उनके प्रति प्रेम के बारे में उन्होंने। बैलों ने जैसे पांव ना उठाने की कसम खा ली। अत्याचार सहना भी अन्याय की भागीदारी है। क्या आप इस कथन से सहमत है? अपने उत्तर के कारण बताइए। हाँ, बिल्कुल आप सहमत ही होंगे, क्योंकि चुप रहना भी एक, अत्याचार को सहना भी एक गलत है, अत्याचार का सहभागी होना भी गलत है। आपके घर में चोरी हो रही है, ठीक है, और आपके घर में नहीं, चलो पड़ोसी घर में चोरी हो रही है और आप खड़े होकर देख रहे हैं, तो ये गलत बात है। ठीक है, किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, आप खड़े होकर देख रहे हैं, ये गलत बात है। ये मतलब आप उस अत्याचारी जो अत्याचार कर रहा है उसके सहभागी हो गए हैं। ठीक है, जो पीड़ित है उसके साथ, जिसके साथ व्यवहार हो रहा है उसके विरोध हो गए हैं। ठीक है, तो आपको यही बताना है कि जो उनके साथ बेरहमी से पीटा जा रहा था, विद्रोह हो रहा था, चुपचाप खड़े होकर देखना भी एक गलत है। उन्हें आवाज उठानी होगी, शोषण के विरुद्ध अपना करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत दिनों साथ साथ रहते दोनों भाइयों हो गए, यानी बहुत समय तक वो दोनों भाई साथ रहे। हीरा और मोती अभिन्न मित्र हो गए थे। कहानी में किन घटनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है? यानी एक घटना, जब वो जो हीरा है वो फंस जाता है तो मोती उसके लिए रुका रहता है और उसको चोट लगती है तो मोती कैसे गुस्से में आ जाता है। बहुत सारी स्थितियां हमने देखी है उसके, जैसे काजी हाउस की हो गई, सांड से लड़ाई हो गई, एक दूसरे की थकान, एक दूसरे के लिए समर्पित रहना। उसी समय मालिक ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। कहानी
में मालिक और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार की तुलना की जाए। यानी जो छोटी लड़की थी उनको खाना देती थी, मालिक तो प्रेम करता ही था, अच्छा खाना देता था। कहानी की शुरुआत में और भावनात्मक बदलाव, यानी वह उनका व्यवहार शुरू के अंत तक निर्छल प्रेम से जुड़ा रहा। कहानी के अंत में बैल जो है छूट कर वापस चले जाते हैं, घर वापस लौट जाते हैं, मालिक उन्हें हृदय से लगा जाता है। और जो उनकी मालकिन का पहले व्यवहार खराब था और मालकिन का बाद में व्यवहार अच्छा हो जाता है। छोटी लड़की का पहले भी व्यवहार अच्छा था उनके साथ, उनको रोटी दिया करती थी, और बाद में भी व्यवहार बहुत अच्छा रहता है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी आपको फीडबैक देना है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आगे की वीडियोस के लिए जो चैप्टर 2 रहने वाला है उसके नोट्स और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। ये सारे पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी।